हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी साइनॉप्सिस की सीरीज़ चली हुई थी और अभी तक साइनॉप्सिस से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि आप लोग प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। आज साइनॉप्सिस की वीडियो का लास्ट पार्ट है और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट पार्ट में मैं अपना साइनॉप्सिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने टाइम पे अपना साइनॉप्सिस कैसे बनाया था और बहुत सारे टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हियर इज़ माय साइनॉप्सिस। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट ऑफ ऑल साइनॉप्सिस का फ्रंट पेज। और फ्रंट पेज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने फ्रंट पेज बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले आपके फ्रंट पेज में यूनिवर्सिटी का लोगो होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट का टाइटल और कोड लिखना है। देन उसके बाद अपना टाइटल आपको लिखना है, आपका जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है वो लिखना है। उसके बाद आपने जो ऑर्गेनाइजेशन ली है वो यहाँ पे लिखनी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद लिखना है आपको कि आप सबमिट कहाँ पे कर रहे हो। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये आपको लिखना है। उसके बाद ये लाइन लिख के आपको अपना सबमिटेड बाय, अपना नेम यहाँ पे लिखना है, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स, एमएमपी, ठीक है, कोर्स का कोड एंड टाइटल, और अंडर द गाइडेंस ऑफ जो आपके गाइड हैं, जिनकी गाइडेंस में आप अपना साइनॉप्सिस बना रहे हो, उनका नेम यहाँ पे लिखना है। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा फर्स्ट पेज। और आपके हर पेज पे बाउंड्री होनी चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए, जैसे कि मैं पहले वाली वीडियोज़ में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ये था फर्स्ट पेज। देन उसके बाद है सेकंड पेज। सेकंड पेज आपका होता है बेसिक डिटेल्स का। इसमें आपकी सारी की सारी डिटेल्स आएंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बेसिक डिटेल के नाम से सेकंड पेज बनाना है। उसमें अपना टॉपिक लिखना है, जैसे कि मेरा टॉपिक था जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आप लोग इस टॉपिक को कॉपी मत कर लेना, क्योंकि आप ये वाला कॉपी कर लोगे तो आपका जो साइनॉप्सिस है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको अपना नेम लिखना है, कोर्स का कोड लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपको अपना स्टडी सेंटर लिखना है, जैसे कि मेरा स्टडी सेंटर था बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर। उसके बाद रीजनल सेंटर लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर। तो ये सारी की सारी आपको अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है, और ये इसीलिए लिखनी है ताकि कहीं पर मिसप्रिंट हो जाए आपकी, आपसे, या फिर आपसे गलती हो जाए उनमें, तो यहाँ से आपकी बाकी डिटेल्स देखी जा सकती हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट पेज आपका हो गया फ्रंट पेज। सेकंड पेज आपका बेसिक डिटेल्स का। आप थर्ड पेज देखते हैं और डेट यहाँ पे आपको लिखनी है, ठीक है। देन उसके बाद आपका थर्ड पेज आएगा। थर्ड पेज है आपका अप्रूवल लेटर का, और ये आपको इग्नू की जो गाइडलाइंस वाली हैंडबुक है उसमें मिल जाएगा। मेरे टाइम पे इग्नू की जो गाइडलाइंस की पीडीएफ है वो नहीं आई थी, तो मैंने ये खुद से बनाया था। बाकी आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट करवा लेना। तो ये आपको लगाना है और ये मस्ट है, इसके बिना आपका साइनॉप्सिस एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वही लेटर है जब आपका साइनॉप्सिस अप्रूवल हो जाएगा तो ये आपके घर पे बाय पोस्ट किया जाता है या आपको ईमेल पे सेंड किया जाता है। तो ये सबसे मस्ट इंग्रेडिएंट है आपके साइनॉप्सिस का। यहाँ पे आपका जो प्रपोजल नंबर है ये आपको आरसी वाले आपको यहाँ पे लिख कर भेजते हैं जब आपका साइनॉप्सिस अप्रूवल हो जाता है। बाकी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, जैसे कि इनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर का कोड, ये सब आपको लिखना है। एमएमपी, सेमेस्टर आपको लिखना है, रीजनल सेंटर का कोड, नेम, एड्रेस, ईमेल, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, ये सब आपको लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके जो गाइड हैं उन सर की भी डिटेल्स यहाँ पे आएगी, गाइड का नेम, उसका फुल एड्रेस, ठीक है। ये सारी की सारी डिटेल्स आपके गाइड से आपको फिल करवानी है। देन उनका सिग्नेचर और उनका स्टैम्प भी लगेगा। बिना स्टैम्प के साइनॉप्सिस एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये याद रखना। तो यहाँ से आप इनको अच्छे से इस पेज पे बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से इसको फिल करवाना। देन उसके बाद जब आपका अप्रूवल होकर आ जाता है तो यहाँ पे आपको टिक करके दिया जाएगा। तो लास्ट में ये आपका टेबल दिया है ना, इसमें आपका अप्रूवल हो जाएगा तो अप्रूवल पे टिक होगा, नॉन अप्रूवल होगा तो नॉन अप्रूवल पे टिक होगा, और एक नीचे नोट लिखा जाएगा। उस नोट में कुछ कुछ चेंजेस आपको करने को बोलेंगे। जब आपके चेंजेस कर दोगे तो उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। और गाइड अगर चेंज करने को बोलेंगे तो नॉट अप्रूवल पे टिक होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करवाना है, गाइड के साइन आएंगे और डेट यहाँ पे आएगी, ठीक है।
और स्टैम्प याद रखना। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये आप स्किप कर देना क्योंकि आप ये प्रोजेक्ट में लगेगा। मैंने लगा दिया था लेकिन आप लोगों को स्किप करना है, ये पेज प्रोजेक्ट में लगता है। ओके, देन उसके बाद आपका आएगा टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट पहले बनाना है, बाद में पेज नंबर आप सबसे लास्ट में पेज नंबर डालोगे। तो पेज नंबर आप पेन से भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइप होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा क्योंकि साइनॉप्सिस में आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखोगे। इंट्रोडक्शन के बाद रैशनली, ठीक है, रैशनली भी मैंने बताया कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, ये सब लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, देन उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब लिखना है। उसके अंदर ये सब टाइटल्स हैं, ये आपको लिखना है। रिसर्च डिज़ाइन, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, ये सारी की सारी लिख के देन लास्ट में आप लिखोगे लिमिटेशन ऑफ प्रपोजल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज नंबर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में किया था और मैंने पेन से लिखे थे, ठीक है। तो आप लोगों को जैसे करना आप लोग वैसे कर लेना। देन उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा साइनॉप्सिस। तो इससे पहले आप एक ब्लैंक पेज पे लिख लेना। ब्लैंक पेज छोड़ के उस पर आपका पूरा जो टाइटल है ना, वो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े अक्षरों में आप अपना जो टाइटल है वो लिखना। उसके बाद अपना साइनॉप्सिस स्टार्ट करना। तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। आप यहाँ पे देखो, जैसे कि मेरा टॉपिक था जॉब सेटिस्फेक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, जैसे बैकग्राउंड मैंने लिखा, देन उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा। तो थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, एकदम भरना नहीं है क्योंकि ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट में लिखना है, साइनॉप्सिस में आपको कम कम लिखना है। उसके बाद मीनिंग के बाद मैंने डेफिनेशन लिखा है। देन उसके बाद रैशनली लिखा है। देन उसके बाद रैशनली के बाद स्कोप ऑफ द स्टडी लिखा है। देन उसके बाद है यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी की सारी चीज़ें ना आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख के तब लिखनी है। तो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। देन ऑब्जेक्टिव्स के बाद, और आप लोग यहाँ से देख लेना कि मैंने कितना कितना मटेरियल लिखा है। आपको बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लिखना, नहीं तो आपका साइनॉप्सिस बहुत लेंथी हो जाएगा। देन उसके बाद रिसर्च मैथोडोलॉजी। देन उसके बाद लिटरेचर मैंने लिखा है, लिटरेचर सर्वे। और इसमें ना हमको बताना पड़ेगा कि जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें हम कितने सर्वे इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो उसका सर्वे का मतलब सैम्पल साइज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है और ये मैंडेटरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं, कितने सैम्पल साइज़ हम लेंगे। तो ये आप ज़रूर से लिखना। देन उसके बाद सोर्सेज ऑफ डेटा, कि हम कौन सा मेथड अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, तो ये भी आपको लिखना है। प्राइमरी डेटा आप यूज़ करोगे कि सेकेंडरी डेटा यूज़ करोगे या फिर दोनों ही मेथड आप यूज़ करोगे, तो ये भी आपको लिखना है। उसके बाद आप क्वेश्चनरीज, ठीक है, क्वेश्चनरीज कैसे पुट करोगे। देन सर्वे, सैम्पलिंग, ये सब आपको लिखना है। देन उसके बाद कौन कौन सी टूल एंड टेक्निक्स आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हो, ये सब भी आपको लिखना है। देन उसके बाद आप बाय डायग्राम बनाओगे, ठीक है। MS एक्सेल का यूज़ करोगे बनाते टाइम, MS वर्ड में आप टाइप करोगे, तो ये भी आपको लिखना है कि हाँ मैंने ये टूल्स अपने प्रोजेक्ट को बनाते टाइम यूज़ करने वाली हूँ। तो ये भी आपको मेंशन करना है। जैसे कि हम कभी भी कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो हम बार डायग्राम भी बनाते हैं, पाई चार्ट भी बनाते हैं। जब हम क्वेश्चन रेज करेंगे, क्वेश्चन रेज की समरी हम निकालेंगे, तो तब हम बार डायग्राम और पाई चार्ट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो वो जब मैं अपना प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊँगी। अभी साइनॉप्सिस है तो साइनॉप्सिस में आपको लिखना है कि आप प्रोजेक्ट में क्या क्या यूज़ करोगे। देन उसके बाद लास्ट में आपको लिमिटेशंस लिखनी है कि प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपको क्या क्या लिमिटेशंस आ सकती हैं, या फिर ये साइनॉप्सिस बनाते टाइम आपको क्या क्या लिमिटेशंस आई हैं, या फिर जो टॉपिक है उससे उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको लिखना है बिब्लियोग्राफी, कि आपने अपना जो डेटा लिया है ये कहाँ से लिया है। तो इसमें, ठीक है, ये सारी जहाँ जहाँ से जिस जिस साइट से आप अपना डेटा लिया है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा डेटा हम कहीं ना कहीं से लेते हैं। जो बुक से आपने लिया है वो बुक आपको मेंशन करनी है, जो सी साइट से आपने लिया है वो साइट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो बिब्लियोग्राफी में आपको ये सब लिखना है। तो ये था एंड, मेरे साइनॉप्सिस बस यहीं तक था। और मेरे साइनॉप्सिस में टोटल आपको 14 पेजेस मिलेंगे। तो साइनॉप्सिस आपको 14 या 16 बस इतने ही पेजेस का बनाना है, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। 13 से लेके 16 17 तक आपका साइनॉप्सिस होना चाहिए। तो ये तो था मेरा साइनॉप्सिस कि मैंने अपने टाइम पे कैसे बनाया था, और मैंने सारी की सारी अच्छे से आपको एक एक डिटेल्स बताई है। कि इसमें देखो, आप लोग देख सकते हो कि हर पेज पे ना बॉर्डर है। तो जो एक पेज पे बॉर्डर है वही सेम बॉर्डर आपको
हर पेज पे होना चाहिए और यही सेम बॉर्डर आपके प्रोजेक्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो साइनॉप्सिस है ना, यही सेम साइनॉप्सिस मतलब पूरा का पूरा साइनॉप्सिस आपके प्रोजेक्ट में भी अटैच होगा। ठीक है, तो जो बैकग्राउंड का, ठीक है, जो बैकग्राउंड यहाँ पे यूज़ किया है वही सेम बॉर्डर आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होगा। और फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है टाइम रोमन। ठीक है, आप लोग देखना टाइम रोमन का फ़ॉन्ट होता है वो आपको यूज़ करना है। और स्पेस आपको 2.5 का रखना है। और जब भी आपको ये हेडलाइंस, ठीक है, हेडिंग लिख दो, मान लो बड़ी वाली, जो बड़ी वाली आप हेडिंग लिखोगे वो 16 या 18 उसका साइज़ होना चाहिए फ़ॉन्ट का। बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। जैसे कि ये वाला कोई कोई जो हेडिंग होती है वो हमें छोटी लिखनी पड़ती है, कोई बड़ी लिखनी पड़ती है, तो मैक्सिमम 12 से लेके और जो बड़ी वाली हेडिंग होगी उसको 14 to 16, बस इतना ही रखना, ज़्यादा नहीं करना है। और फ़ॉन्ट आपको यूज़ करना है टाइम रोमन का। बैकग्राउंड आपका होना चाहिए सेम। और मेन चीज़ आपका पेज नंबरिंग होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है फर्स्ट पेज। आपको सबसे प्रेजेंटेबल बनाना है फर्स्ट पेज को, क्योंकि फर्स्ट पेज से ही पता चलता है कि आपका साइनॉप्सिस कैसा है। तो फर्स्ट पेज आपका बहुत मायने रखता है। और फर्स्ट पेज से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। और इस वीडियो में भी मैंने बता दिया है आपको कि फ्रंट पेज आपको कैसे बनाना है। ओके, तो ये जो साइनॉप्सिस का सैम्पल है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग अबाउट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, और आपको वीडियो कैसी लगी है ये बताना है, एक लाइक करना है, क्योंकि एक लाइक करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको वीडियो को बनाने में, एडिट करने में। ठीक है, और आपको लाइक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी आपको शेयर करना है। लास्टली, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, subscribe for more content and share it with your followers, MBA students. If you have any question or wants to share your experience, feel free to leave a comment below. Thank you for watching and best of luck with your IGNOU MBA project. Until next time, stay curious and keep learning.